सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका प्यारा अमित, आपको मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो पास्ट इंडेफिनिट रहेगा। पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। चलो देखो यहाँ पे यदि एक्टिव वॉइस को जो टेंस है, टेंस अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट के टेंस को जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले तो हमें सब्जेक्ट मिलते हैं। सब्जेक्ट के बाद हमेशा ध्यान रखो सेकंड फॉर्म को इसमें यूज होता है। सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म मिलते हैं इसमें, और फिर लास्ट में क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट मिलता है। एक तुम्हारा फुल स्टॉप, ठीक है। तीन चीजें मिलते हैं यहाँ पे। पहला सब्जेक्ट है, दूसरा तुम्हारी वर्ब सेकंड फॉर्म को यूज होता है, तीसरा तुम्हारा ऑब्जेक्ट, लास्ट में आके चौथी नंबर तुम्हारा फुल स्टॉप, ठीक है। जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में या हम बदलने के लिए जाते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है तुम्हारा जैसे सब्जेक्ट बनाता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट एक्शन चेंज करते हैं सब्जेक्ट में। इस सब्जेक्ट के बाद हम या तो बाद या फिर वर्ब, इसको जो यूज है वो हम सब्जेक्ट की बात करते हैं। उसके बाद हम जो सेकंड फॉर्म तुम्हारी सेकंड फॉर्म होते हैं चाहे हम तीसरी में बदल देते हैं। तीसरी में बदलने के बाद एक यहाँ पे प्रीपोजिशन लेके चलते हैं, प्रीपोजिशन, ठीक है। क्लार्क में तुम बाई लेके चलो, ठीक है। आगे मैं बता दूंगा कौन सा जो प्रीपोजिशन को और भी जो होता है, लेकिन क्लार्क में तुम बाई लेके चलो, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद लास्ट में फुल स्टॉप। लेकिन जो ऑब्जेक्ट जो होगा इस बार जो सब्जेक्ट है इसमें बदल सकते हैं ऑब्जेक्ट में, ठीक है। इस तरह से हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में इन वाले जो टेंस है तुम्हारे पास है टेंस वो सभी बदले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, मैंने सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट के बाद इसमें क्या करते हैं बार बार वर्ब यूज करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं जो दूसरी फॉर्म होता है हमारी तीसरी में बदल देते हैं। उसके तीसरी के जस्ट बाद हम प्रीपोजिशन को यूज करते हैं। प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जो ऑब्जेक्ट आता है वो तुम्हारा सब्जेक्ट में चेंज कर देता है ऑब्जेक्ट में, ठीक है। और फुल स्टॉप होता है वैसे बता देते हैं। इस तरह से एक्टिव थे पैसिव वॉइस में तुम्हारा जो टेंस है, जितनी टेंस है पास्ट इंडेफिनिट के, वो सभी टेंस तुम्हारा बदल सकते हैं, ठीक है, बदल जाते हैं। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे राम कोल्ड कोल्ड में। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ये देखना है कौन सा ये पास्ट इंडेफिनिट है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले वर्ब ही बदल लो, ये तुम्हारी सेकंड फॉर्म है। जब सेकंड फॉर्म मिल रही हो, कोल्ड की सेकंड फॉर्म क्या होता है कोल्ड होता है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म मिल रही है तो यहाँ पे मतलब हम कह सकते हैं ये वाला जो टेंस है, जो भी टेंस है तुम्हारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। हमें यहाँ से पता चल गई कि सेकंड फॉर्म मिल गई है तो कौन सा टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो पैसिव वॉइस में देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले पैसिव वॉइस में बदलने का पैसिव वॉइस में बदलने का क्या करता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वह सब्जेक्ट बनाता है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा सब्जेक्ट है और ये तुम्हारा क्या है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट तुम्हारा मी है ना, जाए क्या बना लेंगे सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मी को क्या है आई, आई के बाद हम यूज करेंगे बाज, ठीक है। मैंने बताया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बाज या वर्ब को यूज करते हैं, वैसे यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग किसको यूज करेंगे बाज को। उसके बाद हम क्या करेंगे जो कोल्ड है ना कोल्ड, जिस सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में, ठीक है, सेम ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पे सेकंड फॉर्म को यूज कर, सेकंड फॉर्म को काम कर रही है तो यहाँ पे, लेकिन कोल्ड जो है यहाँ पे ये तीसरी फॉर्म को काम करेगी। यहाँ पे किसको काम करेगी तीसरी फॉर्म, यहाँ पे सेकंड को काम करेगी तो यहाँ पे तीसरी को। उसके बाद एक बाय ले लेंगे जो तुम्हारा प्रीपोजिशन है, और राम यहाँ पे सब्जेक्ट को काम करो तो यहाँ पे राम किसको काम करे ऑब्जेक्ट को, ठीक है। बाय के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट को काम करेगा और यहाँ पे तुम्हारा वर्ब से पहले इसमें यहाँ पे सब्जेक्ट को काम कर रहा है, ठीक है। इस तरह से हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बदलने के लिए हम तैयार है। और ये एग्जांपल है जो हम देखेंगे आगे। यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल लेंगे, इन एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे, थोड़ा और बेहतर बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। तो देखो हम पहले यहाँ पे एग्जांपल तुम्हारा हो गया राधा डॉट है। तो यहाँ पे जो राधा है तुम्हारी वो कौन है सब्जेक्ट, और ये तुम्हारी सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म में तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और हे में तुम्हारा ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तीनों चीज हमारे पास है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए आसानी से बदल सकते हैं
तो सबसे पहले हमको जो सब्जेक्ट होता है वो होता है ही। उसके बाद हम बाद ले लेते हैं। बाद के बाद जो थर्ड जो सेकंड फॉर्म है तुम्हारी टोट, ये थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी। टोट टोट की थर्ड फॉर्म टोट ही होता है, ठीक है। उसके बाद एक बाइक हमने प्रीपोजिशन में हम पाए, तो जो राधा है जैसी है वैसी तरह से, राधा नाम को जैसा वैसे उतार देते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक जैसे ही होता है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है बस हर एक तो बाइक के बाद जो भी राधा होगी वो ऑब्जेक्ट काम करेगी, ठीक है। बाइक के बाद जो भी राधा वो ऑब्जेक्ट काम करेगी। अब देखो दूसरे पे आते हैं। दूसरे में देखो ये तुम्हारा सब्जेक्ट है और ये तुम्हारा सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म तो वही है पास्ट इंडिफिनिट, और तुम्हारा क्या है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अब इसको पैसे वॉश बदलेंगे, तो जहाँ पे पैसे वॉश को बदलने में क्या करेंगे कि जो भी हर है तुम्हारा जैसे सब्जेक्ट बना लो, ये तुम्हारा सी तुम्हारा सब्जेक्ट बनो, उसी के अकॉर्डिंग हम बाद लगाते हैं, तो बाद ले ली हमने। उसके बाद जो कोट है, कोट की जैसी है वैसी तार देंगे कोट की, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म काम कर रहे, तो यहाँ पे किसको काम करेगी थर्ड फॉर्म, बस इतना ही अंतर होता है उसके बाद कुछ। यहाँ पे हम उसके बाद क्या लेंगे बाय, बाय के बाद जब देखो जो ऑब्जेक्ट है वो डेमूट है, तो यहाँ पे हम डेम में बदल देंगे लास्ट में आके इतना ही, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हेल्प इसको भी पैसे को सोचना कि हर को सीखना सीखे और बाद यहाँ पे जिस सेकंड फॉर्म का रिकॉर्ड, यहाँ पे थर्ड फॉर्म का बस इतना ही। उसके बाद बाय देखो हमें देन लास्ट में आके फुल। अब जो तीसरा तुम्हारा ये तुम्हारा सब्जेक्ट है, ये तुम्हारी सेकंड फॉर्म है, ये तुम्हारा क्या पूरा क्या है ऑब्जेक्ट। तो सेकंड फॉर्म आ रही तो सेकंड फॉर्म सेकंड फॉर्म सेकंड फॉर्म, ये तुम्हारी सेकंड फॉर्म है, ठीक है। दूसरी तो सेकंड फॉर्म आ रही तो पास्ट इंडिफिनिट जो कुछ पैसे को बनाएंगे, तो क्या करेंगे पैसे को बनाएगा कि आप बोलो ना या सब्जेक्ट आप वो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट काम करो, तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे वो सब्जेक्ट। अब बोल के अनुसार है यहाँ पे हम बात लिखेंगे, बाद के बाद जो गे है जो सेकंड फॉर्म है, यानी जो थर्ड फॉर्म होता है वो गे वन होता है, ये तुम्हारी तीसरी फॉर्म है। उसके बाद एक बाय लेंगे, बाय के बाद वी को जो ऑब्जेक्ट होता है वो हासिल होता है, ठीक है। जो बाय के बाद लास्ट में आगे फुल स्टॉप। इस तरह से हमने ये एग्जांपल मतलब जो करे हैं एक्टिव से कैसे बताना। आज की बस इतने काफ़ी है, आज के लिए हम अगली वाली वीडियो बात करेंगे। आशा है इसमें समझ में सब आया होगा, ठीक। ओके बाय।